एनजीओ फेडरेशन की जानिब से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की वजह यह है कि पिछले दिनों से हम लगातार ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। हमें पता है कि गुलबर्गा का ऐसा कोई हॉस्पिटल अब नहीं बचा जहां पेशेंट को पॉजिटिव होने के बाद बेड मिल सकता। ये मैं चैलेंज से कह सकता हूं कि गुलबर्गा के कोई हॉस्पिटल में अब बेड अवेलेबल नहीं है। जिम्स हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, ट्रॉमा केयर सेंटर में नहीं है, ईएसआई हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है। तो मैं अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि और कल हमने डीसी को मेमोरेंडम भी दिया है कि हमारे कहीं शादी खाने वाले फंक्शन हॉल्स वाले उन्हें फंक्शन हॉल्स देने के लिए रेडी हैं कि कोविड केयर सेंटर बनाएं, और कहीं सारे कल्याण मंडप वाले रेडी हैं कि ओनर्स के उसे कोविड केयर सेंटर में तब्दील किया जाए। उसके बाद भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन नींद से नहीं जाग रही है और हमने ये सीएम येडियुरप्पा से ये डिमांड की है कि गुलबर्गा स्टेट के पूरे हॉस्पिटल, प्राइवेट हॉस्पिटल्स और गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में 100% कोविड का ट्रीटमेंट फ्री किया जाए। दोस्तों, हम देख रहे हैं कि आए दिन गुलबर्गा के अंदर बहुत ज़्यादा नेग्लिजेंसी हो रही है। मैं बार बार हम लोगों के तरफ से आप लोगों को बहुत सारे मैसेजेस हम लोग दे रहे हैं कि हालात कैसे हैं। एनजीओज दिन रात 24 घंटे काम करने के लिए तैयार है पब्लिक के लिए, और गवर्नमेंट के दरमियान में एक ब्रिज बनकर हम लोग काम करने की कोशिश करना है। लेकिन ये सरकार हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं है, हम लोगों से बात करने को तैयार नहीं है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रवैया हम लोगों का बहुत ज़्यादा खराब है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बार बार जाकर मेमोरेंडम देने के बाद, बार बार मुतालबा करने के बाद उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। हालात बद से बदतर ना हो, इससे पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन को हॉस्पिटल्स का मैनेजमेंट तक संभाल लेना चाहिए। जिस तरीके से बैंक्स को नेशनलाइज किया जा सकता है, तो उसी तरीके से कोविड केयर सेंटर्स को भी उनको जितना हॉस्पिटल्स को प्रोवाइड करना है, उनको जितना जो है उनके मैनेजमेंट को ज़रूरत है उतना उनको देकर, बाकी का जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट लिया जा रहा है वो ना लेने की सूरत हाल पैदा करने के लिए गवर्नमेंट को पूरा का पूरा इंतज़ाम अपने हाथों में लेना ज़रूरी है। मैं अब बात यहाँ पर ये भी करना चाहूँगा कि अगर दिल्ली में सरदार वल्लभ भाई पटेल मेकशिफ्ट हॉस्पिटल 1000 बेड का हो सकता है, तो गुलबर्गा में एक 150 बेड का हॉस्पिटल कायम करने की बात जो जीडीए लेआउट में की गई थी वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ईएसआईसी हॉस्पिटल में 200 बेड एडिशनल करने की बात की गई थी, वो अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। और जिम्स हॉस्पिटल में 200 बेड और इजाफा करने की बात की गई थी, वो सिर्फ काम चल रहा है, पता चल रहा है, इम्प्लीमेंटेशन अभी तक नहीं हुआ है। तो इतनी ताख़ीर अगर होगी तो पेशेंट्स की मरने की तादाद भी ज़्यादा बढ़ती चले जाएगी। गुलबर्गा के एनजीओ जो है आप लोगों के बीच में रोडों पे, सड़कों पे उतर के दिन रात 24/7 काम कर रहा है, तो ये सब आप लोगों की भी जिम्मेदारी होती है। शहरान गुलबर्गा की जिम्मेदारी होती है कि इसको जो है आप अपनी जगह सेफ रहें, घर में रहें। और मैं आपसे इस वजह से रुजू हूँ इस वक्त कि हालात गुलबर्गा के बद से बदतर होते जा रहे हैं, और हम ये देख रहे हैं कि आगे और ख़राब भी हो सकते हैं, क्योंकि गुलबर्गा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटली फेल है। तो आप लोगों से ये मैं गुजारिश करना चाहता हूँ आपके ज़रिए, आपके चैनल के ज़रिए, कि छोटी सी मोटी सी भी खांसी, सर्दी, ज़ुकाम, बुखार जो नॉर्मल चीज़ है, जो इससे पहले भी होती आई है, आगे भी होते रहेंगी, तो आप इससे डरिए मत। ये आप अवेयरनेस के लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपके सामने पेश कर रहा हूँ कि जो भी आपके जो फैमिली फिजिशियंस हैं, डॉक्टर्स हैं, उनसे आप कंसल्ट कीजिए, क्योंकि ये हो सकता है कि ये कोविड हो, या बद से बदतर होने से बेहतर है कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अभी जो हमारे सभी जो हमारे कलीग और भाइयों ने बताया कि किस तरीके से गुलबर्गा के हालात हैं, इसी को कंटिन्यू करते हुए मैं जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ सजेशंस और मैं कुछ जो सर्कुलर्स आए हैं कर्नाटका गवर्नमेंट के, उसको इम्प्लीमेंट करने की रिक्वेस्ट भी करूँगा। जैसे कि देखिए, अभी फ़िलवक्त आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर की, हमारे मुरुगेश निरानी सर की, वो कह रहे हैं कि शॉर्टेज ऑफ बेड नहीं है, लेकिन शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन है। तो हम लोग यही बता रहे हैं कि शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन भी है और शॉर्टेज ऑफ बेड भी है। ये हमारे पास विद प्रूफ एविडेंस, हम लोग हॉस्पिटल में हमारे पास वीडियोस हैं किस तरीके से रिफ्यूज़ किया जा रहा है हॉस्पिटल्स में। हमने सिमिलर इसमें कंप्लेंट्स भी फाइल की हैं, और यही लेके हम लोग शॉर्टेज और ऑक्सीजन को लेके हम लोग सभी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर्स को अप्रोच कर रहे थे विद प्रूफ फॉर
हम लोग वीडियोस, हम लोग फ़ोटोज़ भेज रहे थे कि यहाँ से ब्लैक मार्केटिंग हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की रिफिलिंग्स की, जो कि गुलबर्गा लोकल हॉस्पिटल्स को नहीं मिल रहा है, और वहीं पे ज़्यादा रेट देने पर आपको हमारे नेबर स्टेट्स में यहाँ से ऑक्सीजन रिफ़िल होके जा रहे हैं। तो ये एक मसला है। इसके बाद मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को ये कहूँगा, जैसे कि बेंगलुरु में जो बीबीएमपी और सीनियर आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर जिस तरीके से वर्क कर रहे हैं गुलबर्गे में, उसी तरीके से गुलबर्गे के सीनियर आईएएस और आईपीएस को वर्क करने की ज़रूरत है। जैसे कि हर एक दिन वहाँ पर प्राइवेट हॉस्पिटल, सभी हॉस्पिटल्स को मेडिकल एक्सपर्ट टीम जो बनाई गई है और सीनियर आईपीएस आईएएस ऑफिसर की एक नोडल ऑफिसर्स की टीम बनाई है, वो डेली विजिट कर रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं क्या बेड्स, कितने बेड्स अवेलेबल हैं, कितने गवर्नमेंट 50% बेड जो है प्राइवेट जो पेशेंट्स, जो गवर्नमेंट रेफर्ड पेशेंट हैं, इनको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं, वो एक चीज़। और ऑक्सीजन शॉर्टेज है, जैसे कि अफजलपुर में अब डेथ हुई है, हमको सुनाई दे रहा है, केबीएन हॉस्पिटल में शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन की तरफ से डेथ सुनाई दिया है, फिर आनंद हॉस्पिटल संतोष कॉलोनी के वहाँ पर भी विथ एविडेंस यहाँ पर न्यूज़ में पब्लिश हुआ है। उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अभी जो है 2 मसले हैं पब्लिक के, सिर्फ यहाँ पर जो है बेड नहीं मिल रहे हैं और ऑक्सीजन का शॉर्टेज। अगर ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुलबर्गा अगर हैंडल करने में और सॉल्व करने में अगर सक्सेसफुल हो जाता है, तो जो गुलबर्गे में मोर्टेलिटी रेट बढ़ रहा है वो 100% ख़त्म हो जाएगा। लेकिन कंडीशन ये है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को अभी जागना होगा, सभी प्राइवेट हॉस्पिटल्स को डेली विजिट करना पड़ेगा, ताकि सुप्रीम कोर्ट का भी इसमें सो मोटो के डायरेक्शंस हैं और कर्नाटक का गवर्नमेंट के भी इसका सर्कुलर है। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, आप कर्नाटक स्टेट के जो भी सर्कुलर्स आ रहे हैं, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, उसके अगर डायरेक्शंस को आप नहीं मानेंगे तो हम लोग डिप्टी कमिश्नर के ट्रांसफ़र की एक प्रोटेस्ट भी करेंगे और इनके ट्रांसफ़र की हम डिमांड भी करेंगे, या तो कर्नाटक स्टेट को हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि ये डीसी के साथ साथ और एक सीनियर एक आईएएस ऑफिसर्स को एक यहाँ पर डिप्यूट करें, जो इनको डीसी को यहाँ पर गुलबर्गा डीसी को डायरेक्शन दे, गाइड करें